गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास 9 की यानी कक्षा 9 की विषय जो है गणित जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने जिसमें आप कई दिनों से कई चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पिछले 2 सप्ताह में हमने पढ़ा था, अच्छा पहले आप लोग को क्लास टाइमिंग बता देता हूँ। देखिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की आपकी क्लासेस रहती है। तो इस सप्ताह की आपकी लास्ट क्लास है। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी। क्लास की टाइमिंग 8:30 से 9:30 बजे रहता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है। एक जरूरी बात ये बतानी थी कि हम लोग 2 सप्ताह पढ़े, पिछले 2 सप्ताह हो गए हमको पहला चैप्टर पढ़ते हुए। ठीक है, 2 सप्ताह से हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पहला चैप्टर पढ़। तो आज हम लोग इस 2 सप्ताह का आखिरी दिन है, तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। यानी पिछले 2 सप्ताह में 2 चीजें भी हमने पढ़ा है, तो उन सभी चीजों को आज क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। 2 सप्ताह में जितनी चीजें हम लोग पढ़े, आज पूरे 1 घंटा हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। यानी 2 सप्ताह की सभी चीजों को कोशिश करेंगे तेजी के साथ समझने की। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले 2 सप्ताह में जो भी कंसेप्ट आपने सीखा था, उन सभी कंसेप्ट को मैं आज 1 घंटे में समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। आपने रिकॉर्डिंग भी देखा है और आपने क्लासेस भी किया। इसीलिए सभी बच्चे बस क्लास को ध्यान से देखने का कोशिश करना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। और रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि आप पहले से इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह से इन सभी चीजों को जो है आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आज आपका रिवीजन क्लास है। तो इन रिवीजन क्लास में पहला जब हमारा चैप्टर पहला स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो मैंने बताया था कि जहां से गिनती स्टार्ट होती है, यानी गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर को n से जो है हम लोग सूचित करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी संख्याएं सब की सब क्या है? नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 1 से लेके अनगिनत तक जाती है। जैसे आपसे कोई एक सवाल पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो 1 होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो आप बोल देना कि ज्ञात नहीं है। यानी हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। आवाज जैसे कौन नहीं आप आती? मैं मैंने माइक बंद भी कर दिया रही हो। देखिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई, जैसे आपसे कोई पूछता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, आप कहेंगे 1,00,000, तो सामने वाला कहेगा 1,00,001 भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो आप कहेंगे 1,00,001, तो फिर वो कहेगा 1,00,003 भी तो प्राकृतिक संख्या है। इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। और गिनती को ही तो हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सभी बच्चों को क्लियर है प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए तेजी के साथ में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को क्लियर है। एक चीज और जानना है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। आप लोगों ने कभी भी गिनती जो है 1 से शुरू किया होगा, 0 से गिनती शुरू नहीं होता है। गिनती कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे तक चला जाता है। उसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है। यानी 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है? 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों? 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, तो अब पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। देखिए, सभी बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, तो ध्यान से आपको आंसर करना है। अभी अभी मैंने बताया कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपको इसमें से पहचानना है कि कौन प्राकृतिक संख्या। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहला प्रश्न,
पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं तो एक बार ध्यान दे देंगे। पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए आपको आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, उस पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी डी। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके टीचर को भेजी जाती है कि ये बच्चा जो है पोल में उत्तर देते हैं। इसीलिए पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर देंगे ना तो आपके स्कूल में जब भी एग्जाम्स होंगे आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। इसीलिए पोल सेक्शन में उत्तर देना सभी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं कि आपका मार्क्स ज्यादा आए, जब भी एग्जाम हो आपका रिजल्ट अच्छा आए, आप क्लास में टॉप करो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पोल सेक्शन में उत्तर दो। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए और 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा था, मैंने आप लोगों को बताया कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या गिनती की संख्याओं में कहीं हम आधा पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, हम एक के बाद सीधे 2 पे चले जाते हैं। आधा कभी नहीं आता है गिनती की संख्या में, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि गिनती 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, यानी कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और गिनती की संख्या में 10 आता है, यानी कि सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या गिनती की संख्या में -6 आता है? हम जब भी गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, -6 नहीं पढ़ते। तो ये गिनती की संख्या में नहीं आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 10। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। बहुत सही, ठीक है। चलो सभी बच्चों को ये मतलब समझ में आ गया कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब देखिए, आपने प्राकृतिक संख्या तो समझ लिया, एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स क्या होता है? देखिए, जब प्राकृतिक संख्या माने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब प्राकृतिक संख्या था। इसी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में ही जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है, और इन संख्याओं को पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी? 0। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है ऑफ कर रखिए। अगर माइक ऑन करेंगे नरेश नाम से जो बच्चा है तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। अब बाकी जब 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब की सब प्राकृतिक संख्या है। 0 को छोड़ के जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब की सब प्राकृतिक संख्या है, और पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है। सिर्फ 0 एक ऐसा संख्या है जो कि सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी जो भी पूर्ण संख्या है 0 के अलावा वो सब की सब प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी। आप खुद देखो, ये है होल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 2 से 3 4 डैश 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 डैश, यानी नेचुरल नंबर भी वो सब होगा जो होल नंबर में होगा। सिर्फ नेचुरल नंबर होल नंबर में सिर्फ एक 0 का फर्क है, क्योंकि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक 0 का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यानी सबसे छोटी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो एक प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से कीजिएगा, कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है?
ठीक है, कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? ध्यान से आंसर कीजिएगा। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक जीरो का अंतर होता है। बहुत अच्छा, अभी तक का सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, दो बच्चों ने गलत आंसर कर दिया। देखिए, आप सभी बच्चे इस क्लास को कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ये रिवीजन कराया जा रहा है, फिर भी अगर आप गलत करते हैं इसका मतलब आप लोगों ने क्लासेस मन से नहीं किया है। ठीक है, ये मैं दूसरी बार इसे पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये तो पहले पढ़ा चुका हूं, आज तो रिवीजन क्लास है, तो आपका तो आज रिवीजन होना चाहिए, तो आज तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से बाकी के 6 बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं? तो 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का, और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। राजेश नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। लास्ट के 10 सेकंड, अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। नहीं कीजिएगा आप एग्जाम दीजिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, ये बात जान लीजिए। आप कितना भी पढ़ाई कीजिए, पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दीजिएगा तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। 10 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस प्रश्न को समझते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या नहीं है? तो कभी भी पूर्ण संख्या में आधा नहीं आता है, मैंने बताया था ना, गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, सिर्फ जीरो को सम्मिलित करके। तो गिनती की संख्या में कभी आधा आता नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। गिनती की संख्या में 8 आता है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। गिनती की संख्या में 1/3 भी नहीं आता है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और गिनती की संख्या में कहीं भी निगेटिव संख्या नहीं आता है, हम कभी भी -8 -7 नहीं पढ़ते, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आता है तो एन टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट चीजें समझते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है जिसे हम पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो पूर्णांक होता है ना, जो पूर्णांक होता है वो 3 प्रकार का होता है, समझिएगा। जो पूर्णांक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ऋणात्मक, एक को कहते हैं जीरो, और एक को कहते हैं धनात्मक। ठीक है, अब नरेश नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप अनावश्यक चैट सेक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, नरेश नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि चैट सेक्शन में आप अनावश्यक बातें कर रहे हैं। जो भी बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, तो पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ये पूर्णांक होता क्या है? ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 डैश 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 अनगिनत तक, ये सब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसमें जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो इसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फिर ये पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, पूर्णांक सिर्फ यही होता है कि जो जीरो से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं, जैसे +1 +2
+3 +5 +4। नेहा जांगड़ा नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। देखिए अगर आपने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? ध्यान से समझिए। तो जो जीरो से बड़ी संख्या होती है उसे धनात्मक कहते हैं। तो जीरो से बड़ी कौन होगी? 1 2 3 4 5। धनात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, ऋणात्मक को इंग्लिश में निगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक है? तो 3 4 5 जीरो से जो ग्रेटर होता है, जो बड़ा होता है, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। आज जो जीरो से छोटा होता है, जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1, यानी जीरो से छोटा सब जो होता है उसे ऋणात्मक कहते हैं। इन तीनों को जब मिला देते हैं तो इसी को पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक के 3 प्रकार हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक जीरो। जो जीरो होता है ना तो वो निगेटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है, यानी जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। तो पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक क्या हो गया? यदि हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला ले, पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्याओं को मिला ले, यानी नकारात्मक संख्या को, ठीक है, ऋणात्मक संख्या को, तो ये जो चीजें बनती है उसे क्या करते हैं हम लोग? इसी को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। यानी कि पूर्णांक में जब निगेटिव संख्या, ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। जैसे 1/2 3/2 ये सब पूर्णांक नहीं हो सकता है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, या तो 1 या तो 2। 1/2 3/2 ये पूर्णांक नहीं होता है, जो होगा पूरा होगा। 520 होगा तो 520 होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। जैसे दशमलव में लिखा जाता है, ऐसे 1.8 1.5, ये सब पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा संख्या नहीं है। 1.8 यानी एक से थोड़ा सा ज्यादा, दो भी नहीं, एक से ज्यादा। 1.5 यानी कि 1.5 गुना। तो जो भी संख्या होगा पूर्णांक वो पूरा पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। ये बात याद रखना है कि पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। तीसरी बात क्या याद रखना है? जैसे रूट में आ जाए, √3 √7 √11, ये सब चीजें जो होती है ना, √8, ये सब पूर्णांक नहीं होती है। ये सब जो है पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि इनका मान जो होता है दशमलव में आता है। अब पहले ही बता चुका हूं, दशमलव की संख्या जो होती है पूर्णांक नहीं होती। तो पूर्णांक क्या होगी? जो संख्या निगेटिव हो, पॉजिटिव हो और जीरो हो, ये तीनों को पूर्णांक कहते हैं। अगर सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर यहां तक सभी बातें क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए क्लियर है तो थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा। देखिए धनात्मक संख्याएं क्या होती है? धनात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो शून्य से अधिक होती है। धनात्मक संख्या किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगा के लिखा जाता है, या इसके बिना भी लिखा जा सकता है। जैसे 15 लिखिए या +15 लिखिए, बात एक ही है। +4 लिखिए या केवल 4 लिखिए, बात एक ही है। 30 लिखिए या +30 लिखिए, बात एक ही है। +2 लिखिए या 2 लिखिए, बात एक ही है। 1 लिखिए या +1 लिखिए, बात एक ही है। तो धनात्मक संख्या के आगे प्लस लगा के लिखिए या केवल वो संख्या लिख दीजिए, बात एक ही, वो धनात्मक होगा। तो धनात्मक संख्या आप समझ गए। एक होता है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं, माने जीरो से छोटा। जैसे -5 -14 -30 -2 -11। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा निगेटिव साइन के साथ ही लिखा जाता है, यानी ये चिन्ह लगाया रहेगा तभी वो निगेटिव संख्या होगा। तो आपने समझ लिया ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। एक होता है जीरो। तो शून्य जो होता है, जो जीरो होता है, ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। यानी जीरो सिर्फ जीरो होता है, ना ये निगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, जीरो न्यूट्रल रहता है। तो सभी बच्चों को बात क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर क्या है। तो ये सभी चीजें आपको पता होगा। निगेटिव संख्या जोड़ देंगे तो उसे इंटीजर कहते हैं। अब बाकी जितनी संख्या 0 1 2 3 ये सब धनात्मक है, इधर वाले को क्या कहेंगे? ये सब धनात्मक हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, शून्य, और ये सब क्या हो गया? इधर वाला संख्या जो हो गया ऋणात्मक हो। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो अब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गिनती की संख्या है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनगिनत तक, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब इसी में शून्य को शामिल कर दिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। और जब इसी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ दिए, -3 -2 -1, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 10 जैसे 1/2 या 3/2 या 5/2 ये सब पूर्णांक नहीं होता है। जैसे दशमलव में 1.8 1.5 1.7 ये सब पूर्णांक नहीं होता है। √3 √5 √8 √7 ये सब पूर्णांक नहीं होता है, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, जैसे ये -3 -2 -1 ये पूरा पूरा एगो संख्या है, 1 2 3 4 ये पूरा पूरा संख्या है। ठीक है, तो सभी बच्चों को बात समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या नहीं होता है और क्या होता है। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर देना है पोल सेक्शन में। एक प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर देना है पोल सेक्शन में। पूछा गया है कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। अभी अभी आपने पूर्णांक पढ़ा था, पहचानना है कि कौन सी एक संख्या पूर्णांक है। देखिए एक बच्चे ने आंसर किया है गलत, जो अभी अभी बताया था कि वो पूर्णांक नहीं होता है, तो उसने उसी को आंसर कर दिया है। पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं मैं फिर से बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एक्टिविटीज पे, एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यह ऑप्शन दिखेगा पोल्स एक्टिव का, इसे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन दिखेगा ABCD। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जो सही होगा उसके वोट का बटन दबा देंगे। चलिए लास्ट के आपके पास समय है 10 सेकेंड। कौन सी एक पूर्णांक संख्या है, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9। देखिए सभी बच्चों को उत्तर देना है, अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकंड देता हूं, जिन 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है आंसर कर दीजिए। देखिए कैसे आंसर करना है बता देता हूं। 3 बिंदु पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्टिविटीज पे जाना है। एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर आपको पोल्स एक्टिव पे जाना है। इसके बाद 4 ऑप्शन मिलेगा, जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना है। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए कुछ बच्चों को मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए कौन सी एक पूर्णांक नहीं है, मैंने कहा था कि कोई भी चीज आधा अधूरा कभी पूर्णांक नहीं होता है। तो ये 1/2 है तो नहीं होगा। दशमलव की भी कोई संख्या पूर्णांक नहीं होता है। मैंने कहा था रूट में कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये सब चीजें जो है पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि इनका मान जो होता है दशमलव में होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए -8। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पूर्णांक कभी भी रूट में नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव संख्या। ठीक है, साथ में 0 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब आप लोगों ने पूर्णांक समझ लिया कि पूर्णांक क्या होता है। अब हम समझते हैं इन पूर्णांक को कैसे गुणा करते हैं, यानी दो पूर्णांक लिखा हो तो उसको गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने के तीन तरीके हैं। जैसे पूर्णांक तीन प्रकार के होता है ना, तो गुणा करने के भी तीन तरीके हैं। कौन कौन सा पूर्णांक हो गया, एक हो गया धनात्मक, एक हो गया जीरो, और तीसरा हो गया ऋणात्मक। ठीक है, जो जीरो से बड़ा होगा वो धनात्मक, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब धनात्मक है। जीरो जीरो हो गया। ऋणात्मक क्या होता है, जो जीरो से छोटा होता है, जैसे -5 -4 -3 -10 -11, निगेटिव संख्या जो भी होगा ऋणात्मक होगा। तो ये तो तीन प्रकार के पूर्णांक हो गए, लेकिन इनको गुणा करने के भी तीन नियम है। ठीक है, इनको गुणा करने के भी तीन नियम है। जैसे धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे एक मैंने लिख दिया 5, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब इसको गुणा करना एक और पॉजिटिव से, जैसे 4, यानी दोनों धनात्मक है। 5 भी क्या है, धनात्मक है। 4 भी क्या है, धनात्मक है। तो गुणा करने पे जो आएगा वो भी धनात्मक ही होगा, यानी कि 20 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी दो पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे 5 क्या था, पॉजिटिव था। 4 क्या था, पॉजिटिव था। गुणा किए तो 20 क्या आया, पॉजिटिव आया। यानी दो पॉजिटिव को गुणा करने पे पॉजिटिव ही मिलता है। अब देखिए दो ऋणात्मक को, यानी नेगेटिव संख्या को, जैसे -5 को गुणा कर रहे हैं -4 से, यानी दोनों नेगेटिव है। तो गुणा करने पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। यानी दो निगेटिव को जो गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस गुणे माइनस क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो -5 गुणे -5 +20 बन जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है कि प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। यानी दोनों पॉजिटिव तब भी प्लस, दोनों निगेटिव तब भी प्लस। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको क्लास से बाहर कर दिया है। जो भी गलत शब्दों का प्रयोग करेगा उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। जो भी गलत शब्दों का प्रयोग करेगा उनको क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा, और आपके टीचर के पास कंप्लेन भी जाएगी। तो जिस भी बच्चे ने ये कमेंट किया है उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल के पास कंप्लेन भी जाएगा, और ये अब दोबारा क्लास नहीं कर सकते। अब ये दोबारा क्लास नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये दोबारा क्लास जो है नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए। तो यहां तक सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। चलिए आगे समझते हैं। तो दो पॉजिटिव संख्याओं को गुणा करेंगे तो तीसरा भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव संख्याओं को गुणा करेंगे तो, ठीक है, दो नेगेटिव संख्या को गुणा करेंगे तब भी पॉजिटिव। यानी दो नेगेटिव संख्या को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव। अब तीसरा देखिए, तीसरा कहता है कि एक धनात्मक हो और उसमें गुणा हो एक ऋणात्मक से तो निगेटिव ही होगा, या पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तब भी गुणा करेंगे तो निगेटिव ही होगा। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, -5 में गुणा करें +4 से तब भी माइनस होगा। अब 5 में गुणा करें हम -4 से तब भी माइनस ही होगा। यानी दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, माइनस ही होगा। तो -5 गुणे 4 अब 5 गुणे -4, दोनों ही कंडीशन में -20 आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है। तो एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तब भी आंसर आएगा नेगेटिव। क्लियर है ना सभी बच्चों को। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे 5 गुने 4 क्या होगा, 20 होगा।
आप क्या होगा, प्लस होगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए, पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, जैसे कि -5 गुने -10 तो क्या होगा, +50 होगा, यानी कि दोनों निगेटिव होगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए, एक पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो, जैसे कि पहला पॉजिटिव 5 हो गया और दूसरा निगेटिव मान लेते हैं कि 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला निगेटिव कर देते हैं -5 और दूसरा पॉजिटिव कर देते हैं 8, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव में 40 ही आएगा। दोनों कंडीशन में जो है सेम आंसर आएगा, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों ही केस में निगेटिव ही आता है। लेकिन दोनों निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाता है, दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहता है। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। राजू राजवाल नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए, आप पूछिए क्या डाउट है। राजू राजवाल नाम से जो बच्चा है, क्या डाउट है, माइक ऑन करके पूछिए। राहुल नाम से जो बच्चा है, राहुल राजवाल नाम से जो बच्चा है, क्या डाउट है, माइक ऑन करके पूछिए। आपने डी टाइप किया है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को उसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। -11 गुने -7 दोनों निगेटिव है, तो इसको आंसर क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। दोनों निगेटिव है तो इसका आंसर क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका बता रहा हूं। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, उस पर क्लिक करना रहता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना रहता है। फिर 4 ऑप्शन आ जाएगा, A B C D, जो इसमें से सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर दे। तो फिर पहले 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन आएगा, जो सही है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। लास्ट के 10 सेकंड है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट के 10 सेकंड है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाता है। तो -11 गुने -7 यानी कि क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। 11 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों का वाई आ गया है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो आप लोगों को गुणा करने आ गया, अब जोड़ना सीखते हैं। गुणा करने तो आपने सीख लिया, अब जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, कि पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, दो पूर्णांक लिखा हो तो उसको जोड़ते कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे पूर्णांक फिर से 3 टाइप का होता है, आप सभी बच्चों को पता है पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक होता है 0, और जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक,
एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। तो पूर्णांक के 3 टाइप, जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक। जो जीरो से छोटा होता है, जीरो से जो छोटा होता है वो क्या होता है, निगेटिव संख्या होता है, जैसे कि -5, -4, -3, -2, ये सब क्या है, ऋणात्मक है। आज जो जीरो से बड़ा होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। एक होता है जीरो, जो कि ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, यानी कि ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक। क्लियर है सर बच्चों को? तो अब इनको कैसे जोड़ते हैं, गुणा करना तो आपने सीख लिया कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव गुने पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव गुने निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। गुणा करना तो आपने सीख लिया, अब ऐड करना सीखते हैं। जैसे देखिएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो, एग्जाम्पल में देखिए दोनों पॉजिटिव हो, जैसे मैंने यहां लिख दिया +5, ठीक है, इसको जोड़ना है +4 में, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना चिन्ह आएगा, 9, +9 हो जाएगा। यानी एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस वाला, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस का, तो +9 हो गया। अब देखिए पहला निगेटिव हो, जैसे -4, इसमें जोड़ना है फिर से कोई माइनस वाली ही संख्या, यानी ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, यानी दो निगेटिव को जोड़ना, -4 + -5, दोनों निगेटिव है तो फिर से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 9 होगा। अब इसमें साइन क्या रहेगा, निगेटिव, साइन क्या रहेगा, निगेटिव, साइन क्या रहेगा, देखिए निगेटिव, यानी दो निगेटिव को जोड़ते हैं तो साइन क्या रहता है, निगेटिव रहता है। याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो निगेटिव को जब गुणा करते हैं, दो निगेटिव को गुणा करते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन दो निगेटिव को जब जोड़ते हैं तो निगेटिव हो जाता है। अंतर समझ में आ रहा है, जब दो निगेटिव को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन दो निगेटिव को जब जोड़ते हैं तो निगेटिव हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? जैसे -4 को अगर -5 में जोड़े तो -9 हो गया, +5 को अगर +4 में जोड़े तो +9 हो गया। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? अब एक एग्जांपल देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉजिटिव में हो, जैसे मैंने यहां लिख दिया +10, पहला पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव हो जाए, जैसे -5, ठीक है। अब क्या हो जाए, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो गया, तो इसमें अब क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है तो क्या करेंगे, संक्रिया यानी प्रोसेस क्या लगेगा, निगेटिव, घटाने का। तो अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, साइन क्या लगेगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 10 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है तो पॉजिटिव लग जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहां से, -20, यानी पहला निगेटिव है और दूसरा जो है क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो घटाएंगे, तो 20 में से 5 गया, 20 में से 5 गया 15, तो साइन क्या लगेगा, जिसकी बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ा संख्या कौन सा है, माइनस वाला, तो -15 हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिएगा। देखिए -10 में प्लस करना है 5 को, इसका उत्तर क्या होगा, बताइए चैट सेक्शन में उत्तर। अलग अलग साइन है, एक माइनस में एक प्लस में है, उत्तर क्या होगा, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा, तो 10 में से 5 गया 5, साइन क्या लगेगा, जो बड़ी संख्या है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसका उत्तर दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। पहला पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव है,
देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होगा, घटेगा। 30 में से 20 गया 10, साइन क्या लगेगा, जो बड़ा है तो निगेटिव वाला बड़ा है तो निगेटिव लगेगा। ठीक है, जो बड़ा रहता है, जो जिससे यहाँ पे निगेटिव बड़ा था तो निगेटिव लगा, यहाँ पे भी निगेटिव बड़ा है तो निगेटिव लगेगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बताइए इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो घटेगा। 40 में से 10 गया 30, साइन क्या लगेगा, जो बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव 30 हो जाएगा। साइन क्या लगेगा, जो बड़ा है, तो 40 वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव 30 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। दोनों ही निगेटिव है और जोड़ना है, तो आप लोगों को बताया था निगेटिव जोड़ते हैं तो क्या होता है, निगेटिव ही रहता है। चलिए आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 30। अधिकतर बच्चों ने गलत किया। बताइए, इतना समझाया कि निगेटिव को निगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो निगेटिव ही होता है, ये भी बता दिया, दोनों को जोड़ देना था, कुछ नहीं, साइन तो मैं बता ही दिया था, कोशिश ही नहीं करते हैं ढंग से। तीस सेकेंड और है। बीस सेकेंड और है। पंद्रह सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया था, 12 बच्चों का आंसर गलत था, सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही। देखिए मैंने क्या कहा था, निगेटिव को जोड़ते हैं निगेटिव के साथ तो निगेटिव ही आता है, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 60 और 8 68। ऑप्शन बी। क्या दिक्कत है, किनको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, समझ में आया वाई टाइप कीजिए। नरेश कुमार माइक ऑन कीजिए, नरेश कुमार माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। नरेश कुमार माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या नहीं समझ में आया।
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बार बार बता रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं, बस समझिएगा ध्यान से। निगेटिव को अगर जोड़ेंगे निगेटिव के साथ तो निगेटिव होता है, पॉजिटिव को अगर जोड़ेंगे पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव को जोड़ेंगे एक पॉजिटिव के साथ तो क्या होगा, जो इसमें से बड़ा होगा वही साइन लगेगा। ठीक है, इसमें से जो बड़ा होगा, अगर निगेटिव बड़ा होगा तो निगेटिव लगेगा, पॉजिटिव बड़ा होगा तो पॉजिटिव लगेगा। और यहाँ पे घटाया जाता है, यानी बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं, साइन बड़ा वाला का लगता है। एकदम आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए। तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पहली बात की घटाएंगे, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा संख्या होगा। ठीक है, साइन किसका लगेगा, जिसमें पॉजिटिव बड़ा होगा तो पॉजिटिव का साइन लगेगा, चिन्ह लगेगा। अगर निगेटिव बड़ा होगा तो निगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो घटाते हैं। पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना भी समझा लीजिए, बच्चे गलत करेंगे ही करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, एक निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो साइन क्या लगता है, जो बड़ा होता है। यहाँ पे निगेटिव बड़ा है तो निगेटिव साइन लगेगा। अब इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। 317 में से 200 गया, कितना बचेगा, 117। आंसर हो गया ऑप्शन डी। किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों क्लियर होगा, -117। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को। आज के क्लास से किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं।